अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, असद उमर साहब का जो कल रात का इंटरव्यू था, जिसके ऊपर हमने अपना पिछला व्लॉग भी किया था, उसके बाद उस इंटरव्यू के फ़ौरन फ़ौरन बात तो नहीं, लेकिन चंद घंटे के बाद 9 बजे तकरीबन रात को वो इंटरव्यू ख़त्म हुआ। और रात के तकरीबन 12 बजे, पौने 12 बजे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जो कि असद उमर साहब के उस इंटरव्यू से रिलेटेड थी। और डायरेक्टली असद उमर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हिट किया गया। अब मैं इसकी डिटेल्स के ऊपर ज़रा तफसील से आता हूँ कि हुआ क्या है। रातों रात किस तरह पार्टी पूरी सपटा के रह गई कि भाई ये असद उमर साहब ने क्या क्या कुछ कह दिया। आपको याद होगा, मैंने अपने पिछले वीलॉग के अंदर कहा था कि ये बहुत बड़ा धमाका है, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि असद उमर साहब ने पब्लिकली ये पब्लिक पोजीशन ली है। पहले बंद कमरों के अंदर इख्तलाफात होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इससे पहले बंद कमरों के अंदर इस किस्म की पोजीशंस जो है वो ली जा सकती थी। लेकिन पब्लिक डोमेन के अंदर आके एक टॉक शो के अंदर बैठ के डायरेक्टली कन्फ्रंट करना इमरान खान साहब को, ये असद उमर साहब की जानिब से दिस वाज नॉट समथिंग स्मॉल। तो बहरहाल मैं इसको ज़रा थोड़ी देर में इसको मैं डिकोड करता हूँ, लेकिन सबसे पहले एक और जो धमाका हुआ है वो हुआ है नजम सेठी साहब की जानिब से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं नजम सेठी, उनकी जानिब से धमाका हुआ है। पिछले चंद हफ्तों से जो एक टसल चल रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, वो चल रही थी कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ज़का अशरफ साहब को पीसीबी चेयरमैन बनाना चाहती थी। और बड़ी ज़ोर शोर के साथ जो है वो इसके लिए लॉबिंग भी चल रही थी। और नजम सेठी साहब जो है वो अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाह रहे थे। उन्होंने काफ़ी इस पर हाथ पाँव भी मारे। बात जो है वो वज़ीर आज़म तक गई। शहबाज शरीफ साहब से जाकर उनकी मुलाकात भी हुई, वहाँ से एश्योरेंसेस दिलवा दी गई कि जनाब ठीक है, नजम सेठी साहब का नाम ही जो है वो फाइनल कर लिया गया है और वही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से जो है बहुत ज़ोर लगाया गया। अब इसके बाद हमने अपने थोड़े से कबूतर जो है वो भेजे। मैं तो खुद इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हूँ, तो हमारे कबूतर जो हैं अब उनको ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं करना पड़ता, वरना पहले वो इस्लामाबाद से लाहौर आते थे और लाहौर आके मुझे कान में आके जो है वो सारी खबरें देते थे। तो अब मैं चूँकि खुद इस्लामाबाद में हूँ, तो खबर भी जो है वो ज़रा जल्दी आ रही है और बड़ी फ्रेश आ रही है। तो आज सुबह मैंने इस सिलसिले में अपने ज़रा कबूतरों को भेजा और मैंने कहा ज़रा पता तो कराएं कि मामला है क्या। तो पता मुझे ये लगा कि इवन दो नजम सेठी साहब ने भरपूर कोशिश की, और ये ज़हन में रखिएगा कि नजम सेठी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके जो लिंक्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में यानी मरीम नवाज़ या शहबाज शरीफ तक नहीं जाते, बल्कि डायरेक्टली नवाज़ शरीफ साहब तक जाते हैं। नवाज़ शरीफ साहब के साथ बड़ी वो तस्वीरें वगैरह भी खिंचाया करते थे जब लंदन के अंदर थे। उनका एक्सेस जो है वो वहाँ तक है, उनका लंदन तक एक्सेस है। तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने भरपूर कोशिश की, लोगों से कांटेक्ट वगैरह भी किया, लॉबीज़िंग भी अपनी की। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक उनको ये कह दिया गया था कि भाई बात ये है कि इस इशू के ऊपर ना जरदारी साहब ने अपना पाँव रख दिया हुआ है, और जरदारी साहब ने कहा कि नथिंग डूइंग, इसमें मैं किसी सूरत जो है वो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो उस वक्त उसके बाद नून लीग के क्वार्टर्स ये बता रहे हैं कि जी उन्होंने ये नून लीग ने यह फैसला किया कि सेठी साहब को ये कह दिया जाए कि जनाब सेठी साहब, आप जाके अगर आसिफ अली जरदारी को मना सकते हैं तो आप मना लें, और अगर वो मान जाते हैं तो फिर हमें भी, जाहिर बात, हमें तो कोई इशू नहीं है। तो सेठी साहब ने इसकी अटेम्प्ट भी की, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से उनको भी मनाने की कोशिश की, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना माइंड जो है वो मेकअप कर लिया हुआ था, एंड ही डिड नॉट बज, और उन्होंने सेठी साहब की जो है वो नहीं मानी। और उसके बाद अल्टीमेटली ज़का अशरफ को जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दिलवाना चाहती है। एक्चुअली 2-3 कंटेंशन के पॉइंट्स हैं आजकल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान चल रहे हैं। एक तो वो 25 अरब का मसला है। कल ये खबर आई थी कि जी मामला रिजॉल्व हो गया है, लेकिन आज ये खबर आई है कि नहीं, अभी मामला जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कल मुलाकातों के हवाले से भी खबरें आई थी। आज भी सुना है कि ये सिलसिला जो है वो जारी है। आज मतलब मेरी इतलात के मुताबिक ये मरियम औरंगज़ेब, सरदार अयाज सादिक, शहरी रहमान, ये लोग वैसे भी जो है वो अभी पाकिस्तान से बाहर जाने लगे हैं, पेरिस जा रहे हैं ये लोग, और वहाँ पे इन्होंने चंद मीटिंग्स जो हैं वो अटेंड करनी है। तो इसकी साइडलाइंस के ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है आपस में मुलाकातें कर रही है। तो बहरहाल कमिंग बैक टू द पीसीबी पॉइंट, ज़का अशरफ साहब का जी नाम फाइनल कर लिया गया। नजम सेठी साहब ने रात को ट्वीट किया, उन्होंने कहा, सलाम एवरीवन, आई डोंट वांट टू बी अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन आसिफ अली जरदारी एंड शहबाज शरीफ। सच इंस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी इज नॉट गुड फॉर पीसीबी.
अंडर द सर्कमस्टांसेस आई एम नॉट अ कैंडिडेट फॉर चेयरमैनशिप ऑफ पीसीबी, गुड लक टू ऑल स्टेक होल्डर्स। तो ये इन्होंने खुद ट्वीट किया। अब नून लीग के जो चंद सोर्सेज मुझे ये बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जी ये दिस वाज मोर आउट ऑफ नेसेसिटी। ये मतलब ये नहीं है कि सेठी साहब ने जो है वो इसके ऊपर जो है वो बड़े दिल का जिसे कहते हैं ना मुजाहरा करके जो है वो पीछे नहीं हुए, बल्कि ये मजबूरी थी। यही एक तरीका था बाहर निकलने का कि जी मैं खुद अपनी मर्जी से अपने आप को पुल आउट करूँ। लेकिन हकीकत यह है कि इन्होंने पिछले चंद दिनों के अंदर काफ़ी हाथ पांव मारे हैं इस जॉब को रिटेन करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली नहीं हो सका, बात बन नहीं सकी। अब इस सारी चीज़ के बाद ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी के लिए ये विन विन सिचुएशन बन गई है। ज़का अशरफ साहब ही जो है वो अब अगले पीसीबी चेयरमैन होंगे। लेकिन इस सारी चीज़ के बाद मेरी जो नून लीग के चंद सोर्सेज से बात हुई तो मैंने कहा कि जी अब सेठी साहब का आगे क्या होगा। ज़ाहिर बात है पीसीबी चेयरमैन का स्लॉट है वो उन्होंने छोड़ दिया, तो अब होगा कि आगे क्या होगा। तो उन्होंने कहा जी वो सुनने में आया है, मतलब ये खबर नहीं है, प्लीज़ ये मत समझिएगा, मैं सुनने में आया है कि हो सकता है कि उनको कहीं और एडजस्ट जो है वो कर दिया जाए। ये भी मतलब बातें चल रही हैं, तो हो सकता है कि कहीं के एम्बेसडर वगैरह भी बन सकते हैं, मतलब ये बातें भी चल रही हैं मुख्तलिफ इसमें। अब अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे अपने कबूतर को जो है वो इनाम देना पड़ेगा, क्योंकि वो इस तरह की खबर लेकर आया है। अब होता है कि नहीं होता अभी जारी बात है। ये यहाँ पे ना ज़हन में रखिएगा, इस्लामाबाद के अंदर बहुत सी चीज़ें प्लान होती हैं, लोगों के नाम फाइनल होते हैं और उसके बाद लोगों के नाम ड्रॉप भी हो जाते हैं। लेकिन ये चैटर चल रही है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हलकों के अंदर, ये चैटर चल रही है कि उन्होंने एडजस्ट कितने करना है। पीसीबी चेयरमैन तो चलें वो नहीं बन सके, और ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे पहले भी इन्होंने इस तरह किया था कि जब पीसीबी चेयरमैन के ओहदे से हटे थे तो उसके बाद वापस जर्नलिज्म के अंदर आ गए थे, जो कि मैं समझता हूँ कि गलत है। मैं एक प्रिंसिपली ये समझता हूँ कि ये तरीकाकार गलत है। वंस यू हैव क्रॉस द लाइन स्टे देयर। ये कोई तरीका नहीं है कि एक सियासी जमात से आप जितने फ़ायदे उठा सकते थे वो उठा लिए, जब नहीं उठाए तो वापस आप अपनी इसी प्रोफेशन के अंदर आ गए। लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान है, यहाँ पे बहुत से असूल जो है वो तोड़ दिए जाते हैं, सहाफ़ती असूल तोड़ दिए जाते हैं, तो सेठी साहब के पास देयर इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन टू फॉल बैक ऑन, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो एक तो जनाब ये मामला है। अच्छा, इसके बाद असद उमर साहब, अब आ जाए, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट असद उमर साहब। मैंने कल रात को जो मैंने वीलॉग किया था वो रफली मैंने तकरीबन कोई 11 बजे तक रिकॉर्ड किया था, सवा ग्यारह 11:30 तक मैंने ये वीलॉग रिकॉर्ड किया था, और रिकॉर्ड करके ऑब्वियसली ये मेरी एडिटिंग टीम के पास जो है वो चला गया था। लेकिन उसके बाद और मैंने मुझे वो जो सारा कंटेंट था असद उमर साहब के उस इंटरव्यू का, उसको देखते साथ ही मुझे इस बात का शक पड़ गया था कि एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑल राइट, क्योंकि ये हर्ट करेगा, ये डेंट करेगा पीटीआई को, इमरान खान साहब को, ये इतने आराम से जो है हज़म नहीं होगा। लेकिन और वो हुआ यही कि मैंने जब वीलॉग रिकॉर्ड किया तो रात को तकरीबन 12 सवा 12 बजे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी की गई, और वो डायरेक्टली असद उमर साहब को जो है वो हिट कर रही थी। नाउ मतलब 1 मिनट के लिए मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है कि ताल्लुकात जो है वो ख़राब वो तो हो ही गए थे, वो तो कल नज़र ही आ रहा था। ज़ाहिर बात है जब असद उमर और इमरान खान की आपस में इंटरेक्शन हुई थी वो तो उसी से बात क्लियर हो गई थी ना। असद उमर साहब मुलाकात के लिए जा रहे थे, इमरान खान साहब से ज़मान पाक में मिलने के लिए भी नहीं गए थे, और कोर्ट रूम के अंदर जो कुछ हुआ वो सारे कोर्ट रिपोर्टर्स ने भी वहाँ पे देखा कि मामला ठीक नहीं है। तो इस इंटरव्यू के बाद मेरा ख्याल में फिर भी असद उमर साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिसके ऊपर जो है वो आपको रिएक्शन देने की ज़रूरत थी। यू कुड हैव केप्ट क्वाइट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी अगर 1 मिनट के लिए दूसरी एग्जाम्पल आप उठा के देख लें, चौधरी निसार अली खान की है। चौधरी निसार अली खान ने बहुत कुछ कहा नून लीग के हवाले से, नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को, इन सबको बहुत कुछ कहा। इवन दो उनकी दोस्ती है शहबाज शरीफ से, लेकिन इन दोनों बाप बेटी को उन्होंने बहुत कुछ कहा। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने कभी भी अपने प्रेस रिलीज के ज़रिए चौधरी निसार अली खान को इस तरह हिट नहीं किया। मरीम नवाज ने किया है, फिर भी जाहिर बात है शी इज़ कंपैरेटिवली यंगर, शी इज़ नॉट दैट मेच्योर एज पॉलिटिशियन जो जिस तरह नवाज शरीफ साहब हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कभी भी चौधरी निसार अली खान को इस तरह पब्लिकली जाके वो हिट नहीं किया। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि पार्टी का, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी का अंदर का क्या माहौल है कि 9 बजे वो ख़त्म हुआ इंटरव्यू। मेरी उनसे तकरीबन 9:15 बजे असद उमर साहब की ही मैंने उनको पहले कॉल की थी, उनकी खुद मुझे वापस कॉल आई। 9:15 बजे मेरी उनसे बात हुई, और 12 बजे सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठक अपना रिएक्शन दे दिया। अब यहाँ पे भी हमने अपने कबूतर वगैरह भेजे तो पता लगा कि जनाब इमरान खान साहब तो बड़े तपे में हैं, और पीटीआई के अंदर बड़ा गुस्सा पाया जाता है कि जी असद उमर साहब ने क्या कह दिया, जाके क्यों कहा है, ये नहीं कहना चाहिए था। जबकि मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ऐसी कोई बात की थी। उन्होंने सिंपली सिर्फ इतनी बात की थी कि मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है इमरान खान साहब से मैं उससे डिसएग्री करता हूँ।
तो क्या ये राइट नहीं है आपके कि आप डिसएग्री कर सकें? ये अब यही चीज़ हरकत जो है वो नून लीग में भी पिछले दिन हुई थी, जब शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो, जब इनका इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे उन्होंने ऐलान कर दिया था जी इसहाक डार साहब हमारी रेड लाइन है, और जिनको इसहाक डार नहीं पसंद वो पार्टी छोड़ दें, वो पार्टी छोड़ के चले जाएं। क्यों? ये क्या बात हुई? मतलब ये तो आप डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के अंदर जो है वो इख्तलाफ होता है और उसको कभी भी ईगो का मसला नहीं बनाया जाता है, और ठीक है इख्तलाफ है, डजेंट मैटर, लेकिन इकट्ठे रहते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? असद उमर साहब ने बल्कि कहा भी कि इमरान खान साहब जो हैं वो वैसे जो पोजीशन लेते थे मुज़ाकरात करने के हवाले से या फ़ौज को हिट करने के हवाले से, मैं टॉक शोज़ में आके कहता था कि नहीं ये ठीक नहीं है वो अभी भी यही बात कहते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चूँकि हड़बड़ मच गई थी सारी, तो उन्होंने रात को जनाब ये प्रेस रिलीज जारी कर दिया। वो प्रेस रिलीज जो है उसके अंदर उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने कहा जी असद उमर के ख्यालात में इबहाम और कन्फ्यूजन वाजे है। ये अपने सेक्रेटरी जनरल, साबका सेक्रेटरी जनरल के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपनी ज़िंदगी तकरीबन सारी सर्व की है पीटीआई को, ठीक है, ये उनके बारे में बात। सेक्रेटरी जनरल है भाई, सेक्रेटरी जनरल, आपको आइडिया है कि सेक्रेटरी जनरल कितना इंपॉर्टेंट ओहदा होता है? 4 ओहदे होते हैं, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर मैं उठा के देखूँ ना तो 4 ओहदे हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल। और या फिर अगर आप उससे लोअर कैडर में एक दफ़ा आ जाएं तो फिर वो सेक्रेटरी इतलात यानी फवाद चौधरी उधर आप आ जाते हैं। लेकिन ये अहम तरीन ओहदे हैं, ये उनके बारे में बात हो रही है, ये पीटीआई उनके बारे में प्रेस रिलीज निकाल रही है। उन्होंने कहा जी असद उमर का यह दावा कि चेयरमैन की स्ट्रैटेजी पर इख्तलाफ के बायस सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारियों से अलग हुआ हकीकत से मुतसादिम दिखाई देता है। असद उमर को चेयरमैन या जमात के फैसलों से इख्तलाफ था और वो इन पर अमल दरामद करना मुनासिब नहीं समझते थे तो उसी वक्त मनसब से अलग होते। उनका कहने का मतलब है कि आपने बाद में क्यों इस्तीफा दिया, आपको पहले दे देना चाहिए था, आप पहले ही इस्तीफा दे दें। मतलब आप अगर इमरान खान साहब की बात से एग्री नहीं करते उसी वक्त इस्तीफा दे दें, बस जाएं यहां से, निकल जाएं। असद उमर ने तस्लीम किया कि 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी तहरीक इंसाफ के किसी इजलास में नहीं की गई। अब जबकि एक मनसूबे के तहत पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है तो इन्हें इस्तीफा देना याद आया। ताना देखें ज़रा, इसमें इनका ज़ाती मफाद तो छुपा हो सकता है लेकिन पार्टी का नहीं। असद उमर के ख्याल में तहरीक इंसाफ को दीगर सियासी कायदीन से गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। असद उमर बतौर सेक्रेटरी जनरल बेशुमार कोशिशों से आगाह हैं जो इन सियासी जमातों से कौमी मामलों पर बातचीत के लिए की गई। असद उमर खुद ये मौक़िफ़ अपनाया करते थे कि जब भी इन जमातों से बातचीत की कोशिश की जाती है ये एनआरओ के असूल के अलावा किसी और एजेंडे पर बात नहीं करते। अपनी करप्शन और चोरी की माफ़ी के अलावा इन सियासी जमातों का कोई दूसरा हदफ ना पहले था ना आज है। सारी सियासी जमातें, मतलब जितनी भी है सबके बारे में बात हो रही है। असद उमर शायद ये भूल गए कि तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत हाथ लगने पर सियासत के लबादे में इन मुजरमों ने NRO 2 हासिल किया और नैब को लपेट दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौका दिए जाने पर डील को हतमी शक्ल देने के हवाले से असद उमर के ख्यालात में भी इबहाम वाज़ेह है। मतलब यहाँ पर भी असद उमर साहब जो हैं वो गलत है। मुज़ाकरात के बेनतीजा खात्मे की वजह तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि PDM की जानिब से इंतखाबात में शिकस्त का खौफ और उनसे फरार की कोशिश थी। तहरीक इंसाफ ने आइन की हदूद में रहते हुए गैर मामूली लचक का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में, एक मिनट, कौन सी गैर मामूली लचक का मुजाहरा किया? असद उमर साहब जब ये बात कल कह रहे थे ना उधर के जनाब इंतखाबात की डेट के हवाले से जुलाई अगस्त तक वो मान चुके हुए थे, ये डेट इसके ऊपर जो है काफ़ी तक एग्रीमेंट हो गया हुआ था, तो उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ इसको वीटो किया गया, तो वो इमरान खान साहब की तरफ से वीटो किया गया। तो ये कौन सी लचक थी भाई? इमरान खान साहब तो खुद मुझसे गुफ्तगू करते हुए ये बात कह चुके हैं कि मैं ये बात एग्जैक्टली मैंने भी उनको कही थी कि जनाब जब आपको डेट मिल रही थी इंतखाबात की, पॉपुलैरिटी आपकी अच्छी है तो आपने क्यों नहीं ली, आपको ले लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा वो बात ये है कि ये लोग जो है वो चाहते हैं कि इंतखाबात जो है वो उमर अता बंदयाल के अंडर ना हो और नए वो यानी कि जो अगले चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके अंडर हों। तो मैंने ये नहीं मानना। मैंने कहा जी क्यों नहीं मानना आपने? जब आप पॉपुलर हैं, आपको काजी फाइज ईसा से कोई इशू नहीं है तो फिर आपको क्या इशू है? आप करवाएं इंतखाबात, बेशक उनके दौर में करवाएं। उनसे कह जी आप डेट बोलें, 8 अक्टूबर क्या 8 नवंबर करवा लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पॉपुलर हूँ, करवाएं। और अगर फिर वो ना करवाते, हुकूमत ना करवाती तो इनका ब्लफ कॉल आउट हो जाता। जाहिर बात है जब आप ये एग्रीमेंट करते, आप ये एग्रीमेंट करके उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जिसमें दोनों साइडें बैठ के ऐलान करते कि जी ये हमारा मुआहदा हो गया, ये इसके ऊपर दोनों के सिग्नेचर हैं, ये डेट हमने फाइनल कर दी है। उसके बाद आप किस तरह उससे पीछे हट सकते थे? और हट जाते तो तब भी इन्होंने गंदा होना था, हुकूमत ने गंदा होना था। तो आपको क्या मसला था इसके अंदर? तो मैं असद उमर साहब की यहाँ से बात बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इंतखाबात ले लेने चाहिए थे, लेकिन गलती की इमरान खान साहब ने। तो कौन सा लचकदार रवैया दिखाया आपने? उसके बाद आगे कहते हैं जी तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एक ही रोज़ इंतखाबात के इनेकाद की हुकूमती ख्वाहिश के पेश नज़र 14 मई के तयशुदा तारीख पर लचक का मुजाहरा किया।
तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए नागुज़ीर आइनी तरमीम के लिए ताउन की भी पेशकश की। मुज़ाकरात को वक्त के ज़िया, आइन की खिलाफ वर्जी और सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली का जरिया बनाने की हिमायत हरगिज़ मुमकिन ना थी। चुनाचे असद उमर अपने नाकाबिल दिफा फैसले की तौजीहात करें, मगर हकायक से चश्मपोशी से गुरेज करें। असद उमर जमात पर मुश्किल वक्त पड़ने से पहले एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अलहदगी का फैसला करते तो शायद उसमें वज़न होता। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, अब ये बेसिकली नीचे उनका नाम है। तो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात जो है वो आजकल है रऊफ़ हसन साहब। तो ये रऊफ़ हसन साहब की जानिब से जो है ये प्रेस जारी की गई है। दोबारा मैं जब रऊफ़ हसन साहब को एक्चुअली ये ओहदा दिया गया था, मैंने तब भी कहा था वो रॉन्ग चॉइस है, और अभी भी ज़ाहिर बात है प्रेस रिलीज उनकी तरफ से आ रही है, अगेन इट्स रॉन्ग चॉइस। असद उमर साहब ने अगर ये सब कुछ इतना कह भी दिया था ना, तो उनके साथ फिर भी इशूज़ जो है वो रिजॉल्व किए जाने चाहिए थे, इशूज़ रिजॉल्व कर लेने चाहिए थे, क्योंकि आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बेशक उन्होंने अगर चंद सख्त बातें कह भी दी थी, देखें कई दफ़ा होता है, मैं चलें छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने कल ख्वाजा आसिफ साहब मेरे शो के अंदर आए हुए थे, तो मैंने उनके सामने बात की कि जी आपके नून लीग के अभी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं, सबको पहले से पता था कि पार्टी का सदर किसने बनना है, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कौन होगा, पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात कौन होगी, सबके नाम जो है वो पहले से पता थे। तो फ़ायदा क्या हुआ इन इलेक्शंस कराने का? तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे सियासी जमातों के अंदर यही तरीकाकार है कि इसी तरह ही होता है। तो मैंने कहा जी और इंक्लूडिंग आपकी जमात? उन्होंने कहा जी इंक्लूडिंग मेरी जमात। आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो अपनी जमात के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि हाँ जी लोगों के बारे में पहले से पता होता है कि उनके ओहदे कौन कौन से हैं। किया ना उन्होंने भी मेरे साथ बैठ के एक पब्लिक इंटरव्यू के अंदर बैठ के ये पोजीशन ली। तो असद उमर साहब ने फिर भी, मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि उन सारी गुफ्तगू के अंदर भी मैंने बार बार ये बात की कि उन्होंने कोई डायरेक्टली इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर कोई ज़ाती अटैक नहीं किया, उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की, बिलो द बेल्ट किस्म किस्म की कोई बात नहीं की, सिर्फ स्ट्रैटेजी और पॉलिसी के हवाले से बात की थी कि जी मैं उससे इख्तिलाफ़ करता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं चूँकि इख्तिलाफ़ करता हूँ और मेरा ख्याल में जिस तरफ बात जा रही है मैं इमरान खान साहब की इन बातों को कैरी नहीं कर सकता, तो इसलिए बेहतर है कि मैं ये ओहदा छोड़ दूँ। एंड आई थिंक ही डिड दैट क्वाइट वेल, बिल्कुल सही किया उन्होंने। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं मेरी सियासत अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वरना नहीं करूँगा। ठीक है, शीरी मज़ारी को देख लें आप, शीरी मज़ारी से भी मैं बहुत इख्तिलाफ़ करता हूँ कि बहुत सी बातों से, लेकिन जब से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद से उन्होंने तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं ज्वाइन की और वो अभी भी कहीं पे एक्टिव नहीं है। तो मेरा ख्याल में दिस वाज अ वेरी अननेसेसरी प्रेस रिलीज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी की गई। पहले ही आप खुडे लाइन लगे हुए हैं, पहले ही आपका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ये रऊफ़ हसन साहब ये जो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, इनसे कहे ना जी जाए जाके संभाले जाके मीडिया, एडे तुसी फन्ने खान हो, जाओ जाके मीडिया को संभालो। मीडिया के ऊपर इमरान खान का नाम तक नहीं लिया जा सकता है इस वक्त। मीडिया के ऊपर इमरान खान के बारे में डिस्कशन सही तरीके से नहीं हो सकती, ये सूरत हाल है। हाउ विल यू गेट आउट ऑफ दिस? किस तरह करेंगे बैठ के? और बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बात करते हैं कि जी ज़मान पाक में वो चंद लोगों का जो टोला है ना, उन्होंने इमरान खान का दिमाग ख़राब करके रख दिया। ये यहाँ तक पहुँचाने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और मतलब ये असद उमर साहब ने भी कल इंटरव्यू में बात की थी, मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन है कि जब से बेसिकली ये जो शिफ्टिंग हुई थी ना फ्रॉम बनी गाला टू ज़मान पाक, ये तब से ज़्यादा तेज़ी से जो है ना वो बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ, क्योंकि लोगों के एक्सेस ख़त्म हो गए। वो लोग जो आए दिन बनी गाला के अंदर मिल लेते थे, खास तौर पे केपी से बहुत से लोग, ये असद उमर साहब ने भी इसका जिक्र किया था कि बहुत से ऐसे लोग जो केपी से ताल्लुक़ रखते थे, उनके इस्लामाबाद के अंदर घर थे, या फिर ज़ाहिर बात है पेशावर और इस्लामाबाद का इतना डिस्टेंस नहीं है, तो उनका भी मिलना मिलाना इमरान खान साहब से रहता था। तो उनको फिर भी एक नब्ज़ का आइडिया था कि मैंने किस किस्म के फ़ैसले करने हैं। लेकिन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स जब से इमरान खान साहब इधर ज़मान पाक शिफ्ट हुए थे ना, उनका जो पूरा एक थिंक टैंक था ना, वो लोग जो एक्चुअली उनको एडवाइस करते थे, वो पूरा का पूरा थिंक टैंक ही चेंज हो गया था। और ऐसे ऐसे लोगों ने इमरान खान साहब को ये एडवाइजेस दी कि आज पीटीआई जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है, आज ये हाल हो चुका है। सो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो सियासत हो या वैसे कोई काम हो, आपने आवाज़ बुलंद करनी है, जो कुछ भी करना है इस हद तक करें कि आपका सर्वाइवल भी होना चाहिए। क्या फ़ायदा, मतलब आज अगर आप सियासत ही नहीं कर सकते, आज आप जलसा नहीं कर सकते, आपका जलसा टीवी पे नहीं दिखाया जा सकता, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, उनको बाहर जाके गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि गलत है। ये सारी चीज़ें गलत हैं, लेकिन आपने इसको ठीक भी तो करना है, आपके नहीं करना। तो ये अपनी अकड़ के अंदर रहते हुए और किसी मोज़े का इंतजार करते हुए कि बस एक दिन एक मोज़ा होगा और उसके बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कोई कामयाब स्ट्रैटेजी नहीं है।
तो अगर एक बंदे ने, वो बंदा जिसने एक सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के ऊपर बैठा रहा है, रऊफ हसन साहब को जुमा 8 दिन हुए हैं ना, अभी आके कोई ओहदा मिला है। असद उमर साहब जो हैं वो एक बड़े पुराने मतलब लॉयलिस्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो अगर आपको कि अकल की बात कर रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, रादर देन कि ये इस किस्म की घटिया किस्म की प्रेस रिलीज निकाल के उसी बंदे को आप हिट करें। खत्म होगी बात, प्रैक्टिकली अब खत्म हो गई। अब वो जो कुछ शर्म होया या कुछ थोड़ी बहुत रह भी गई थी ना, जिस तरह मैंने कहा था, आप अगर मेरा पिछला व्लॉग देखें तो मैंने उसके अंदर एंड के अंदर यही बात की थी कि आप प्रैक्टिकली समझिए कि कहानी मुक गई अब असद उमर और इमरान खान के दरमियान। तो इस प्रेस रिलीज ने जो है ना उसके ऊपर कील भी ठोक दी है उस ताबूत के ऊपर। पहले तो ताबूत में लाश थी ना, उसके बाद कील भी ठोक दी है उसके अंदर, कहानी खत्म। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।